दोस्तों, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि मैंने अगर ओरेकल डीबीए किया हुआ है और अगर मान लेते हैं मैंने ओरेकल आरएसी पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं एज ए डेवलपर काम कर रहा हूँ या फिर मैं एज ए डीबीए काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ, मैं आईटी की किसी भी फील्ड में मैं अगर काम करता हूँ, तो क्या डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या इसमें से जो भी फील्ड जिसके बारे में मैंने अभी बात की थी मेरे लिए यूजफुल होगा? माई आंसर इज यस, इट इज देयर। इनफैक्ट मुझे ऐसा कहना है आगे चल के कि आईटी की हर एक फील्ड डेटा साइंटिस्ट से कोरिलेट करती है अपने आप को। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है टेक्निकल लेवल पे कि जो आपने एक्चुअली पढ़ने चाहिए अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो। ठीक है, तो एज पर माय सजेशन, सबसे पहले तो आपने माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के बारे में जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि सीपीयू हमने इंजीनियरिंग में तो पढ़ा हुआ है, आपने कॉलेज के दिनों में आपने पढ़ा होगा, राइट, लेकिन वो जो हमने पढ़ा था वो एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था, राइट। अब जो हमें पढ़ना है वो परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के एंगल से पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग क्लाइंट होते हैं तो अलग अलग उनके सिस्टम्स होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, तो किस क्लाइंट के लिए किस तरह का सीपीयू एक्चुअली यूटिलाइज्ड हो सकता है इस बारे में जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि हम वो माइक्रो प्रोसेसर को उस एंगल से पढ़ें। आपको सिर्फ आपका एंगल बदलना है पढ़ने का। इस बार कमर्शियल एस्पेक्ट्स और एंगल लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रीट योर सेल्फ यू एज लाइक यूर क्लाइंट, ओके। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रांजेक्शनल आरडीबीएमएस के बारे में पढ़ें। ट्रांजेक्शनल आरडीबीएमएस का मतलब, मेरा कहने का मतलब है आप ओरेकल के बारे में पढ़ें। ओरेकल क्यों? बड़ा फेमस सा आरडीबीएमएस है, कई सालों से चले आ रहा। मैं खुद भी 94 से ओरेकल में मैं काम करते आ रहा हूं। तो ट्रांजेक्शनल आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है? जो आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स जो करते हो, जैसे बैंक से आपने पैसे निकाल लिया या कुछ नेट पे आपने कुछ बुकिंग कर लिया, अमेजोन से कुछ खरीद लिया या बुक माई शो में टिकट बुक कर लिया, फ्लाइट टिकट बुक कर लिया, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स, इससे हम ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। इससे हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ तो टेक्निक होगी, तो वो टेक्निक और वो डेटाबेस हमारे पास में होता है एज अ ओरेकल। ओरेकल इसमें मास्टर्स है, देयर आर अदर्स एज वेल, लेकिन ओरेकल्स मैं प्रिफर करूंगा। तो आपको देखो, इसमें किसी में मास्टरी नहीं करनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें कैसे होती है। वो इसलिए पता होना जरूरी है कि आगे चल के जब आप डेटा साइंटिस्ट करके काम करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। तब ये ना हो कि आपको पता ही नहीं है कि ये एक सोर्स है और यहां से किस तरह से डेटा आता है, किस तरह से रिपोर्ट्स आती है। ऐसा गड़बड़ और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें जानना है। और रादर देन आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए। किससे? अगर कोई आपका सोर्स अगर ओरेकल का है तो आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए कि आपको किस तरह के रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है डेटा को एनालिसिस करने के लिए। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि डेटा एनालिसिस बहुत जरूरी चीज है, राइट, इसलिए ये जरूरी है। फिर ओरेकल आरएसी। ओरेकल आरएसी इसलिए जरूरी है क्योंकि रियल एप्लीकेशन क्लस्टर अगर मैं कहूं तो, क्योंकि वो पैरेललिज्म पे काम करता है। पैरेललिज्म क्या होता है क्या नहीं, हम आगे में जरूर थोड़ा और डिटेल में मैं उसमें बात करूंगा। अलग अलग इंस्टेंस जब एक साथ, ठीक है, एक ही डेटाबेस के साथ बात करते हैं, एक ही मशीन के साथ बात करते हैं, करेक्ट, कम्युनिकेट करते हैं, तब हम उसे आरएसी कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग बाद में फिर बात करेंगे। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा मॉडलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इंटरेस्टिंग भी है। मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग का मतलब ये होगा, एक सादे शब्दों में अगर मैं कहूं तो, जैसा मेरा कोई क्लाइंट है, पर्टिकुलर क्लाइंट है, ओके, तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होगी, उसे उसके बिजनेस की रिक्वायरमेंट, उसके बिजनेस की चीजें कुछ अलग होगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं स्ट्रक्चर्स क्रिएट करूंगा, क्योंकि हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। तो मैं टेबल के स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, इजंट इट? तो जो भी मेरे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए, तो उस स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू दैट डेटा मेरा लोड होगा। तो वो स्ट्रक्चर बनाने की इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग डेटा मॉडलिंग कहते हैं। डिटेल में हम लोग इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। यू शुड हैव नॉलेज ऑफ डेटा मॉडलिंग एज वेल अलॉन्ग विद दिस। फिर एक बिग डेटा भी आता है, तो बिग डेटा के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को वो हैंडल करता है, ठीक है। उसके अलावा टेरा डेटा एक एस्पेक्ट आता है। तो टेरा डेटा वेयरहाउसिंग के लिए काफी अच्छा है। तो वेयरहाउसिंग क्या होता है? वेयरहाउसिंग मतलब अलग अलग सोर्सेज से डेटा जब एक जगह इकट्ठा होता है, ठीक है, हम उसे होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि आप तो दिन भर में न जाने कितने ट्रांजेक्शन्स हम लोग करते हैं एज एंड यूजर।
अब वो ट्रांजेक्शन्स को मुझे कहीं ना कहीं तो एज अ ह्यूज अमाउंट मुझे स्टोर करना पड़ेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर उसमें से भी मुझे रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करना होगा, करेक्ट। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा वेयरहाउसिंग इन्वायरमेंट। सो वेयरहाउसिंग में आई सजेस्ट टू गो हेड विद द टेराडाटा। तो उसकी यूटिलिटीज भी है, उसके कुछ टूल्स भी है। आई प्रेफर टू गो हेड विद द यूटिलिटीज एज वेल। तो टेराडाटा की यूटिलिटीज जहां पे हम लोग डेटा लोडिंग का और डेटा एक्सट्रैक्शन तो नहीं कहूंगा, लेकिन डेटा लोडिंग हम लोग विद हेल्प ऑफ यूटिलिटीज हम लोग करते हैं। ओके, तो यूटिलिटीज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको पता होना चाहिए वो एग्जैक्टली कैसे लोड करते हैं डेटा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं कहूंगा कि आप इसके बाद में फिर आप मशीन लर्निंग की तरफ जाइए। मशीन लर्निंग पढ़ के आप डीप लर्निंग में जाइए। इसमें आप मास्टरी लीजिए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन। ये 4 चीजों पे आप मास्टरी लीजिए। डेफिनेटली आपको डेटा एनालिसिस करने का लॉजिक समझना जरूरी है, लेकिन इन 4 चीजों पे जाने के पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पहले स्टैटिस्टिक्स को पढ़ें। स्टैटिस्टिक किस तरह से जनरेट, स्टैटिस्टिक होता क्या है? तो स्टैटिस्टिक एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है मेरे बिजनेस का। तो वो बिजनेस का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं किस तरह से निकालता हूं, क्या करता हूं, ये चीजें मुझे पढ़नी जरूरी है। अलॉन्ग विद दैट आई सजेस्ट कि आप कुछ रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स होते हैं, लाइक पेंटागो या फिर टैबलू भी एक है, तो उसे भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये इतनी चीजें, मैं थोड़ा सा इस लिस्ट को रिवाइंड करके करके हम लोग बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू फॉर परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। सेकेंड मैं सजेस्ट करूंगा ओरेकल डीबीए एस्पेक्ट्स, ओके। देन ओरेकल आरएसी, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर्स। देन उसके बाद डेटा मॉडलिंग, राइट। फिर उसके बाद में टेराडाटा, डीबीए, डेवलपर एज अ टेराडाटा। देन द टूल्स एंड द यूटिलिटीज, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। फिर मैं सजेस्ट करूंगा उसके बाद में आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन पाइथन। अलॉन्ग विद दैट बिग डेटा भी आप हमें जानना है, समझना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं भूल रहा था, वो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहेंगे कि यूनिक्स ही क्यों, लिनक्स क्यों नहीं? वो बाकी यूनिक्स के काफी सारे फ्लेवर्स है, तो आप यूनिक्स भी अगर डीप में पढ़ लोगे तो दैट विल बी मच मोर सफिशिएंट। सो फ्रेंड्स, ये सारे एस्पेक्ट, ये सारी चीजें अलॉन्ग विद द क्लाउड, एक क्लाउड मैं भूल रहा था एक और, ठीक है। तो क्लाउड भी हमें, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल क्लाउड को पढ़े। अमेजॉन भी अच्छा है, नो डाउट। माइक्रोसॉफ्ट का भी है, एज्यूर, वो भी अच्छा है, लेकिन आई सजेस्ट टू गो हेड विद द गूगल क्लाउड। उसका पीछे का रीजन भी मैं आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप डेटा साइंटिस्ट इस फील्ड में आपका करियर आप बनाना चाहते हो तो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।